अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डायोड पे बात करेंगे और उसमें जो दो डिफरेंट टाइप के जो डायोड्स हैं सिलिकॉन और शॉर्ट की, और देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहला जो फ़र्क है वो है इसमें इसके सिंबल का फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन डायोड, जब सर्किट डायग्राम को हम देखते हैं या किसी बोर्ड को देखते हैं तो उसमें इस तरह का सिंबल होता है, तो इसका मतलब है कि ये डायोड है, सिंपल डायोड है या सिलिकॉन डायोड है। जो शॉर्ट की डायोड के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब भी हम डायग्राम पढ़ें और उसमें अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो हम ये समझें कि ये सिलिकॉन डायोड ही है। ये भी हो सकता है। आमतौर पर डायोड जब होता है तो उसके लिए फिर यही सिंबल बना दिया जाता है। कभी कभी हम जो सर्किट बोर्ड्स हैं वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे जो डायोड्स होते हैं वहाँ पे इस तरह का सिंबल बना होता है, लेकिन एक्चुअल में शॉर्ट क्यू डायोड का ये सिंबल है। तो सबसे पहले तो ये फ़र्क है इसका। उसके बाद में ये है कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें देखिए, नॉर्मली जो डायोड्स हैं ये सिलिकॉन डायोड हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एक शक्ल होती है इनकी। इसमें भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट की डायोड्स हैं आजकल जो आ रहे हैं इनमें ये टाइप भी होती है जो कि हीट सिंक पे माउंट किया जा सकता है, और इस तरह जिस तरह ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं उस तरह ये शेप भी आती है। ये भी है, 3 पिन भी आती हैं, इसमें 2 पिन भी आती हैं। ये भी एक शॉर्ट की डायोड है, इसमें 3 पिन है। जो 3 पिन है इसमें एक्चुअली 2 डायोड्स हैं और जो इसका कॉमन जो कैथोड है वो कॉमन होता है। तो ये टाइप है इसमें, जबकि जो डायोड्स हैं ये वो सारे ऐसे ही आते हैं जो हीट सिंक पे माउंट होने के लिए ये नहीं होते, लेकिन कुछ ब्रिज रेक्टिफायर्स आते हैं जो कि सिलिकॉन डायोड में होती हैं, जैसे कि ये हैं। तो ये इनको माउंट किया जा सकता है, लेकिन जो डायोड होते हैं वो सिंपल इसी तरह के होते हैं ज़्यादातर। अब ये देखिए, तो इनको भी जो हीट सिंक पे माउंट किया जा सकता है। उसके बाद जो फ़र्क है वो ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सिलिकॉन डायोड का ज़्यादा है, मतलब 0.5 से लेके 0.7 वोल्ट तक ये वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। इसका जो पीएन जंक्शन है वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है, जबकि जो शॉर्ट की डायोड हैं इनका जो 0.2 से लेके 0.3 तक वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आजकल जितने भी सर्किट्स आते हैं उनमें जो डिजिटल सर्किट हैं खासतौर पे, जिनमें लो वोल्टेज पे सर्किट काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे शॉर्ट की डायोड ही लगाए जाते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट की डायोड लगाए जाते हैं सर्किट में, क्योंकि अगर कोई सर्किट 1 वोल्ट पे काम करता है तो 0.7 वोल्ट अगर उसने ड्रॉप कर लिया तो कैसे काम करेगा, 0.3 वोल्ट उसके रह जाएंगे। इसलिए फिर वहाँ पे शॉर्ट की डायोड ही यूज़ किए जाते हैं। जबकि जो सिलिकॉन डायोड हैं इनको ज़्यादातर हम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाईज होती हैं या ट्रांसफार्मर से हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, या जो भी हमारे पास पावर सप्लाईज आती हैं जो मेन पे चलती हैं, मेन एसी 220 पे या 110 पे, तो वहाँ पे इस तरह की ब्रिजेस लगी होती हैं या फिर इस तरह के डायोड्स होते हैं जो कि एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में। लेकिन वहाँ पे 220 अगर आपने दिए हैं तो उसमें से अगर हाफ वोल्ट भी या 0.7 अगर ड्रॉप हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीसी होने के बाद वोल्टेज वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जहाँ पे डिजिटल सर्किट्स होते हैं या बहुत एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए होते हैं, वहाँ पे शॉर्ट की डायोड ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी अभी देखते हैं। दूसरी जो इसके बाद जो बड़ी वजह है वो ये है कि हाई स्विचिंग स्पीड, इसकी स्विचिंग स्पीड जो है सिलिकॉन डायोड की वो थोड़ी कम होती है। तो हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए या वन वे फ्लो के लिए, तो ये सिलिकॉन को यूज़ कर लेते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आमतौर पे जो घरों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती हैं या 60 हर्ट्ज़ होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। जबकि जो शॉर्ट की डायोड्स हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी में जो पावर सप्लाईज होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जो कि हाई स्पीड पे स्विचिंग करती हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज़ से ऊपर मेगा हर्ट्ज़ तक चली जाती है। वहाँ पे फिर ये शॉर्ट की डायोड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत
हाई फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर लेते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए और इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं वहाँ पे ये इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इसके बाद मैं कुछ आपको एग्जांपल से भी दिखाता हूँ। ये इस वक्त मेरे पास 3 सर्किट्स हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये सर्किट जो है ये एक एलईडी टीवी का है। इसमें यहाँ पे मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं, सिलिकॉन डायोड लगे हुए हैं। जो मेन एसी है उसको इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ किए गए हैं। तो ये सर्किट वैसे भी ऑटो होते हैं, उसमें से अगर 10, 20, 50 वोल्ट भी कम हो जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेन एसी पे लो फ्रीक्वेंसी पे सिलिकॉन डायोड यूज़ किए गए हैं। अब यहाँ पे डीसी होने के बाद में ये जो मेन इसका सप्लाई है, मेन साइड जो है प्राइमरी, ये हाई स्पीड, ये देखिए ये मॉसफेट लगे हुए हैं। ये हाई स्पीड पे जब स्विचिंग करती है तो यहाँ पे आगे आउटपुट में एसी ही निकलती है, और वो एसी 50-60 हर्ट्ज नहीं होती, वो किलो हर्ट्ज में होती है, 20 किलो हर्ट्ज या इससे भी ऊपर होती है। तो उसको फिर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर डायोड चाहिए होते हैं, और वो फिर सिलिकॉन डायोड इस जैसी पावर सप्लाई में नहीं होते। सिर्फ जो ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई होती हैं जो 50 और 60 हर्ट्ज पे काम करती हैं, वहाँ पे फिर नॉर्मल सिलिकॉन डायोड हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विच करती है, इसलिए फिर इसको डीसी कन्वर्ट करने के लिए फिर आगे शॉर्ट की डायोड ही यूज़ होते हैं। और इस तरह के जो सर्किट होते हैं जैसे ये है, तो ये शॉर्ट की डायोड होते हैं, क्योंकि इसका जो पावर लॉस है जो वो बहुत कम है, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम है, इसलिए इसमें यही यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद ये एक पावर सप्लाई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं मेन एसी है, और यहाँ पे फिर सिंपल जो है सिलिकॉन डायोड लगे हुए हैं। ये सर्किट डीसी हो गए, डीसी में कन्वर्ट होने के बाद में ये जो मॉसफेट है इसने स्विचिंग के बाद जब यहाँ पे आगे फ्रीक्वेंसी आती है, ये मोस्टली 15 to 30 किलो हर्ट्ज पे ये स्विचिंग होती है इसकी। मल्टीमीटर से भी इस एसी को फिर हम आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते, नॉर्मल वो हर्ट्ज के लिए होती है, 60, 50 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज तक वो काम करते हैं। तो यहाँ पे ये फिर शॉर्ट की डायोड ही लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक सर्किट है, ये देखिए यहाँ पे मेन इसकी सप्लाई है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये सिलिकॉन टाइप है। उसके बाद डीसी होने के बाद में अब जो सर्किट पे ये जो एसएमडी लगे हुए हैं ये भी शॉर्ट की हैं। तो प्राइमरी साइड है इसकी और सेकेंडरी साइड इसकी ये है। तो ये शॉर्ट की डायोड हैं, और इसको जो एसी जनरेट करेगा उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह जो हाई फ्रीक्वेंसी जहाँ पे चाहिए होती है वहाँ भी शॉर्ट की डायोड लगते हैं, जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम चाहिए होता है लो वोल्टेज पे वहाँ भी ये शॉर्ट की डायोड लगते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा है और कुछ वोल्टेज ड्रॉप की भी इतनी फ़र्क नहीं पड़ता तो वहाँ पे सिलिकॉन डायोड लगा दिए जाते हैं। ज़्यादातर अब शॉर्ट की डायोड ही लगते हैं। एसएमडी सारे जितने भी हैं वो ये हैं, जो हीट सिंक पे माउंट होने वाले हैं ये हैं, जितनी भी स्विचिंग पावर सप्लाईज आती हैं उनमें आउटपुट में शॉर्ट की डायोड ही लगते हैं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये मल्टीमीटर को डायोड मोड में जब हम कर लेते हैं तो जैसे ये है फॉर एग्जांपल ये डायोड है, तो इसको जब हम चेक करेंगे तो ये जो मल्टीमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। यहाँ देखिए 0.49 मतलब 5.5 वोल्ट तक इसने इसका ड्रॉप इफेक्ट है। तो ये सिलिकॉन है, उसके बाद में ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी सिलिकॉन बेस्ड है। 0.58 तो ये 0.58 जितने भी इसमें 4 डायोड हैं सारे 0.58 वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। ये हमारा शॉर्ट की डायोड है, इस टाइप में भी आते हैं। ये जो 3 पिन है ये इसमें 2 डायोड हैं, ये एनोड है, ये भी एनोड है, और सेंटर जो है वो कैथोड है, वो कॉमन होता है, और ये जो बॉडी है ये भी कॉमन होती है। अब यहाँ से इसने ये देखिए 0.17 तो बहुत कम वोल्टेज इसने ड्रॉप की है। दूसरा भी सेम ही होगा 0.17, ठीक है। उसके बाद एक ये है, इसमें सिंबल भी बना हुआ है 0.29 मतलब 0.2 से लेके या 0.15 से लेके 0.3 तक मैक्सिमम इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है जो शॉर्ट की डायोड होते हैं, ठीक है।
उसके बाद में ये टाइप है, इसमें सिंगल डायोड है लेकिन इसको हीट सिंक पे माउंट किया जा सकता है। ये भी एक स्विचिंग पावर सप्लाई का है, 0.6 मतलब बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप है इसका। तो इसको जो डिजिटल सर्किट्स हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। .14। तो चलिए अब इसको टेस्ट भी करते हैं। जैसे हमने ये ले लिया और लोड पे हम एक रेजिस्टर लगा लेंगे। ये 4.7 के की रेजिस्टर है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रखेंगे। इनपुट पे 0.3 वोल्ट दिए हैं, ठीक है। आउटपुट में हम देखेंगे तो 0 वोल्ट। वोल्टेज को बढ़ाता हूं, फोर। तो देखिए 0.5 पे आके इसने वोल्टेज दिए हैं, ये इसने कनेक्शन शुरू की है। अब थोड़े से और वोल्टेज बढ़ाता हूं, जैसे मैं इसको कर देता हूं 0.8 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने हैं 0.3। तो जो 0.5 वोल्ट हैं वो इसने ड्रॉप कर दी हैं, 0.3 ही हमें मिलेंगे। तो उसके बाद जितने भी वोल्टेज हम इसको इनपुट पे देंगे उसमें से 0.5 वोल्ट ये कम ही देगा। अब एक शॉर्ट की डायोड को चेक करते हैं, ये लगा लेते हैं। तो ये देखिए 0.7, 0.69, 0.6 वो 0.3 कर रहा था और ये 0.7 वोल्ट कर रहा है, मतलब ये 0.8 अगर हम देते हैं। अब हम इसको कम करते हैं, यहां भी देखिए ये काम कर रहा है, 0.4 पे 0.38 दे रहा है। तो ये बहुत लो वोल्टेज पे कनेक्शन शुरू कर देता है। देखिए यहां पे आके ये बंद हो, 0.5 पे आके इसने वोल्टेज को खत्म किया है। यहाँ पे देखिए 0.2 पे कनेक्शन शुरू हो गई और 3 पे वो तो बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं कर रहा था, बिल्कुल 0 वोल्टेज थे। यहाँ पे देखिए 0.3 पे 0.23 वोल्ट ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि लो वोल्टेज पे ये जो वोल्टेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ज़्यादातर शॉर्ट की डायोड ही यूज़ होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। और दूसरा जो एक और इनका फ़ायदा है वो ये है कि ये हीट बहुत कम जनरेट करते हैं। जो सिलिकॉन डायोड्स हैं वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो पावर सप्लाईज है जो 50 और 60 हर्ट्ज की होती है, वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सिलिकॉन डायोड को यूज़ किया जाता है और उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वोल्टेज कम भी हो जाए। लेकिन जो लो वोल्टेज होते हैं, डिजिटल सर्किट्स होते हैं जहाँ पे जो कि 1 वोल्ट पे भी काम करते हैं, कुछ सर्किट्स होते हैं हाफ वोल्ट पे भी उनमें जो है वो वोल्टेज चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर इस तरह का डायोड लगाना कि जो हाफ वोल्ट जो वैसे ही ड्रॉप करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट की डायोड के लगाए जाते हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसीज है कम्युनिकेशन के लिए, जो आरएफ जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे शॉर्ट की डायोड ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।